अभी देखो, मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए कोई भी एक ऐसा एरिया या ऐसा पॉइंट जो डिसाइडिंग है, जो डिसाइड करता है कि एक ट्रेंड कितना, मतलब ट्रेंड डिसाइडिंग जो जोन है, फॉर एग्जांपल ये जो गैप है, ये गैप मेरे लिए मैटर करता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक डिसाइडिंग पॉइंट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, यहां से फिबोनाची लगाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, टॉप पे लगा दूंगा। अब जब तक इस फिबोनाची लेवल पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरे लिए ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, मतलब मैं कब बोलूंगा कि यार अब मार्केट क्रैश के लिए रेडी है, जब 0.5 या 0.6 को तोड़ेगा मार्केट। ये जो नंबर होता है ना 0.6, ये ट्रेंड रिवर्सल का नंबर है। मतलब अगर ट्रेंड को रिवर्स होना है तो इसके नीचे क्लोजिंग जब तक नहीं आती तब तक आप नहीं बोल सकते कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ठीक है, तो अभी तो 0.5 को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मेरे लिए ये एक करेक्शन है जो इवेंचुअली एक रैली में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो यही फिबोनाची यहां से लगा सकते हो। ठीक है, यही फिबोनाची आप यहां से भी लगा सकते हो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जो बॉटम बना था जहां पे। सेम अगर आप देखोगे टॉप पे मार्क करोगे तो अभी भी आपको समझ में आएगा 0.5 लेवल से रिवर्स हुआ, 0.3 लेवल को भी नहीं तोड़ने को तैयार है। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है ना, यहां से नई रैली शुरू हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो। अब इसी का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँ, ये हम यहाँ देखते हैं, यहाँ से मार्केट लेट से गिरना स्टार्ट हुआ। अब मुझे नहीं पता कि फॉल कहाँ तक आएगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट एरिया क्या है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ था, क्यों, एक बड़ा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद यहाँ से मार्केट ने एक नया मूव शुरू किया। अब मेरे को ये जो एरिया है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से फिबोनाची टूल ड्रॉ स्टार्ट करूंगा, टॉप पे लगाऊंगा। अब ये रियल टाइम में, अब मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ तक गिरेगा, बट अगर गिरना स्टार्ट करता है तो वेरी हाई चांसेस इस लेवल तक आ सकता है। जो पहला लेवल है, सेकंड है ये वाला, इससे पहले तो मार्केट नहीं रुकेगा। ये फिबोनाची टूल बोलता है। लेट्स सी क्या होता है। मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है, वोलेटाइल रहा पूरे टाइम। आप देखो टॉप और बॉटम कहाँ बनेगा, ये आया एग्जैक्टली 0.3 पे टच किया, उसके बाद ही नहीं रैली स्टार्ट किया। ये सब रियल टाइम में। ठीक है, इनफैक्ट ये तो छोड़ दो, ये पूरा जो मैजिक दिखाता हूँ आपको, ये जो पूरा फॉल है ना, अगर आप इस फॉल को स्टडी करना है कि अगला लेवल कहाँ तक आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉल है, ये गिरना मार्केट स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब आपको जानना है यार कि कहाँ तक मार्केट गिर सकता है। मतलब यहाँ से रिवर्सल शुरू हुआ, मैं अगर यहाँ पे फिबोनाची टूल लगाऊं टॉप से बॉटम। ठीक है, अब यहाँ से रिवर्स करेगा, फिर जर्नी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, आप मैजिक देखना। ठीक है, 0.6 लेवल पे ट्राई किया, होल्ड नहीं किया, ब्रेक डाउन किया, एंड वापस से जर्नी कंटिन्यू हुई। अब अगर मैं यहां से इस टूल को मार्क करूं, ठीक है, कहां तक चलेगा यार ये। ठीक है, यहां से यहां तक अगर आप मार्क करोगे टॉप से बॉटम, आप देख पाओगे कि उस लेवल को हर जगह इसने रिस्पेक्ट किया है। पहले 0.3 पे, ठीक है, सपोर्ट ले रहा था, इसको ब्रेक किया 0.5 पे, इसको ब्रेक किया 0.6, एग्जैक्टली वहीं से गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप लगाओगे टॉप से बॉटम, आपको समझ आएगा कि हर बार सेम लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है उसने। ठीक है, यहाँ से जब फिर गिरना स्टार्ट हुआ मार्केट, ठीक है, आप फिर से देखोगे, अगर मैं टॉप से बॉटम यहाँ पे लगाऊं, ठीक है, आप लेवल्स देखो, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली 0.3 से रिवर्स हुआ जब यहाँ पे था। मतलब अगर यहाँ पे आप टूल लगाते तो आपको पता चलता कहाँ तक बाउंस आ सकता है। इसके बाद जब कंटिन्यू हुआ, आप लेवल्स देख सकते हो, एग्जैक्टली 0.3 से फॉल गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है,
वहां तक गया ही नहीं। ठीक है, रिवर्सल में भी जब चलना स्टार्ट किया, आप देखो कहाँ कहाँ पे उसने जो है रेजिस्टेंस लिया है। सेम लेवल, यहाँ से चला 0.3 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, इसको निकाला तो 0.56 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, जब 0.6 को निकाला तो वापस से अपने इसी लेवल पे आके रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बस यही है कि आपको एक ऐसा लेवल ढूंढना है जो डिसाइडिंग पॉइंट हो किसी भी ट्रेंड का, वहां पे वहां से लेकर टॉप या बॉटम तक एक्सटेंड कर दो, जहां पे लेवल आ रहा है मार्केट यूजुअली वहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है।